सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सुमुक्ता होए। सुनमीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये श्लोक सुखमनी साहब का 7वां श्लोक है। इस श्लोक में और इसके साथ आई अष्टपदियों में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सत्संग और साधु के बारे वर्णन किया है। महाराज कहते हैं, अगम अगाध पार ब्रह्म सोए। पार ब्रह्म परमात्मा अगम्य है। अगम्य अर्थात जहां किसी की पहुंच नहीं, और वो अगाध है। अगाध अर्थात अथाह, जिसकी कोई थाह नहीं पा सकता। वो कहाँ तक है, कितना विशाल है, इसकी कोई गणना कल्पना नहीं कर सकता। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सुमुक्ता होए। जिसने भी इसका बखान किया है, भक्ति की है, वो मुक्त हुए हैं। सुन मीता नानक बिनवंता। महाराज कह रहे हैं, हे नानक, मैं बेनती कर रहा हूँ, हे मित्र, मैं बेनती कर रहा हूँ, साध जना की अचरज कथा। साध जना अर्थात संत जन, सत्संग, इनकी जो कथा है वो आश्चर्यजनक है। अचरज कथा। सत्संगियों, गुरु ग्रंथ साहब जी में हजारों शब्द ऐसे आए हैं जो तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत से जब शब्द लिए जाते हैं तो दो प्रकार से उनका उपयोग होता है, तत्सम और तद्भव। तत्सम अर्थात संस्कृत में जिस प्रकार शब्द आया है उसे उसी रूप में यदि लिया जाता है तो उसे तत्सम कहा जाता है। और यदि उस शब्द में कुछ परिवर्तन करके उसका प्रयोग किया जाता है तो वो तद्भव कहलाता है। जैसे यहाँ एक शब्द आया है अचरज। अचरज, इसका अर्थ है आश्चर्य। आश्चर्य को इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके अचरज के रूप में प्रयोग में लाया गया है। अचरज, आश्चर्यजनक। सत्संगियों, ऐसे अनेक शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी में आए हैं। इसीलिए दास ने सोचा कि इसका उल्लेख किया जाए। आगे एक और शब्द भी आया है जिस पर हम फिर एक बार चर्चा करेंगे। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी। साध संग मुख उजल होत। सत्संग में जाने से गुरुमुख का मुख उज्जवल हो जाता है, अर्थात उसकी इज्जत बढ़ जाती है। क्यों? साध संग मल सगली खोत। सत्संग में जाने से उसके विकार, उसकी कमजोरियां, उसकी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, जिसके कारणवश उसकी पथ बन जाती है, इज्जत बढ़ जाती है, मुख उज्जवल हो जाता है, ख्याति मिलती है। साध संग मुख उज्जवल होत, साध संग मल सगली खोत। साध के संग मिटे अभिमान। सत्संग में जाने से अभिमान चूक जाता है, अभिमान समाप्त हो जाता है। साध के संग प्रगटै सुज्ञान। सत्संग में, प्रभु सिमरन में जाने से सुज्ञान, अच्छे विचार पैदा होते हैं। साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटै सुज्ञान। साध के संग बुझे प्रभ नेरा। सत्संग में जाने से प्रभु अंग संग महसूस होता है, अपने समीप महसूस होता है। साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत निवेरा। क्योंकि
सत्संग में जाने से मंद वासनाएं, मंद विकार, जो विकार मन में हैं वो बुझ जाते हैं, उनका निबेड़ा हो जाता है, वो निबट जाते हैं। इसलिए प्रभु अंग संग महसूस होता है। साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत निबेरा, साध के संग पाए नाम रतन। सत्संग में जाने से रतन रूपी नाम, प्रभु के नाम की प्राप्ति होती है। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध के सत्संग में जाने से प्रभु एक है, ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है। साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, साध की शोभा प्रभु माहे समानी। सत्संग की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, कोई इसका वर्णन नहीं कर सकता है। नानक साध की शोभा प्रभु माहे समानी। सत्संग की शोभा प्रभु की शोभा के समान ही बन जाती है। नानक साध की शोभा प्रभु माहे समानी। साध के संग अगोचर मिले। सत्संग में जाने से उस अगोचर, जो दिखलाई नहीं देता, उस परमात्मा की प्राप्ति संभव होती है। साध के संग सदा पर फुले। सत्संग में जाने से सत्संगी गुरुमुख हमेशा खिला रहता है, प्रफुल्लित रहता है। साध के संग आवे बस पंचा। सत्संग में जाने से, प्रभु सिमरन करने से 5 विकार जो हैं वो अपने नियंत्रण में आ जाते हैं। साध के संग आवे बस पंचा। पंचा अर्थात 5 विकार। साध संग अमृत रस भुंचा। सत्संग में जाने से अमृत रूपी नाम का सिमरन, वो भोजन प्राप्त होता है। उस भोजन को गुरुमुख प्राप्त करके आनंदित होता है। साध संग अमृत रस भुंचा। भुंचा अर्थात हजम करना। साध संग होए सब की रे। सत्संग में जाने से निमाणता आती है, नीवापन आता है। वो अपने आप को सबके चरणों की धूल समझने लगता है। होए सब की रेन। रेन कहते हैं धूल को। साध संग होए सब की रेन, साध के संग मनोहर मैन। सत्संग में जाने से गुरुमुख की बोली, वाणी भी अत्यंत मीठी और स्वाद वाली हो जाती है। साध के संग मनोहर बैन, उसकी वाणी मनोहर हो जाती है। साध के संग न कतहूं धावे। सत्संग में जाने के बाद फिर मनुख, वो गुरुमुख कहीं और नहीं दौड़ता। मड़ी, मसानी, कबर, झूठे गुरु, डंभी गुरु, सिद्ध साधक, इनके पीछे फिर वो नहीं दौड़ता। साध के संग न कतहूं धावे, साध संग अस्थित मन पावे। क्योंकि उसका मन अडोल हो जाता है, प्रभु के प्रति उसकी निष्ठा अत्यंत ही बलवान हो जाती है, इसीलिए उसका मन स्थिर हो जाता है। साध संग अस्थित मन पावे। स्थिर मन, अडोल मन हो जाता है। साध के संग माया ते भिन्न। साध संगत में जाने से, सत्संग करने से, प्रभु सिमरन करने से माया का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। माया ते भिन्न, फिर माया से वो भिन्न हो जाता है। जैसे जल में कमल अलेप की तरह माया में रहता हुआ भी उसको प्रभावित नहीं होने देता। साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न। सत्संग में जाने से प्रभु उस पर प्रसन्न होते हैं, सुप्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत। साधु को कोई दुश्मन नहीं दिखाई देता, उसे सारे ही मीत लगते हैं। साध संग दुश्मन सब मीत। सत्संग करने से गुरुमुख को दुश्मन नहीं प्रतीत होते, वो सारे ही मीत लगते हैं। साध के संग महापुनीत।
सत्संग में जाने से गुरुमुख में पवित्रता आ जाती है, वो पुनीत हो जाता है। साध के संग महापुनीत, महापवित्र बन जाता है। साध संग किस स्यों नहीं बैर, सत्संग में जाने से फिर उसे कोई बैरी नहीं लगता, कोई उसे अपना दुश्मन नहीं लगता। साध संग किस स्यों नहीं बैर, क्यों? साध के संग न बीगा पैर। सत्संगियों, यहां शब्द आया है बीगा। ये बीगा शब्द है विंगा, बिंगा, बाल बिंगा नहीं हुआ। कहावत है बाल भी बिंगा नहीं हुआ। बिंगा अर्थात टेढ़ा मेढ़ा। इस संस्कृत शब्द को महाराज ने तद्भव के रूप में बीगा के रूप में प्रयोग किया है। बीगा, साध के संग न बीगा पैर। बीगा पैर अर्थात टेढ़ा मेढ़ा पैर। टेढ़ा मेढ़ा पैर का प्रयोग महाराज ने यहां किया है। जो बुरे काम होते हैं, विकार होते हैं, उनके लिए उन्होंने बीगा पैर का प्रयोग किया है। साध के संग न बीगा पैर। सत्संग में जाने से मनुष्य के पैर टेढ़े मेढ़े नहीं होते, अर्थात उसके पैर बुरे कर्मों की ओर अग्रसर नहीं होते। साध संग किस स्यों नहीं बैर, साध के संग न बीगा पैर। साध के संग नाही को मंदा। सत्संग में जाने से उसे कोई मंदा दिखलाई नहीं देता, उसे कोई मंदा प्रतीत नहीं होता। साध संग जाने परमानंदा। क्यों? क्योंकि सत्संग में जाने से मनुष्य सभी में परमेश्वर का वास समझने लगता है। सब में वो परमात्मा को ही देखता है। तो फिर भला वो किसी को भी मंदा कैसे कह सकता है? साध के संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। परमानंदा अर्थात परमात्मा। साध के संग नाही हो ताप। सत्संग में जाने से हौमे की तपिश नहीं लगती, अहंकार की गर्मी महसूस नहीं होती, अहंकार नहीं होता। साध के संग नाही हो ताप, साध के संग तजय सब आप। सत्संग में जाने से वो फिर अपनी बड़ाई नहीं करता, मैंपना उसका दूर हो जाता है। तजय सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई। सत्संग की महिमा प्रभु आप ही जानते हैं। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। सत्संग के प्रति प्रभु का अपार प्यार पैदा हो जाता है। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध के संग न कब हूं धावे। सत्संग में जाने के बाद फिर सत्संगी साधुजन कहीं और नहीं दौड़ता। किसी कबर, मड़ी, ढोंगी गुरु ऐसी जगहों पर वो जाना नहीं चाहता। साध के संग न कब हूं धावे, साध के संग सदा सुख पाए। वो परमात्मा के भजन में, नाम सिमरन में ही अत्यंत सुख की अनुभूति करता है। साध के संग सदा सुख पावे, साध संग बस्त अगोचर लह। सत्संग में उसे अगोचर अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। साध के संग अजर सह। फिर वो कोई और में जरता नहीं, किसी और में रमता नहीं। साध के संग बसे थान ऊंचे। सत्संग में जाने वाले ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं। साध के संग महल पहुंचे। सत्संग करने वाले प्रभु के महल तक पहुंच जाते हैं। साध के संग दृढ़ सब धर्म। सत्संग करने वाले साधुजन, उनमें धर्म की सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। साध के संग केवल पार ब्रह्म, और वे जान जाते हैं कि संसार में केवल पार ब्रह्म परमात्मा ही एकमेव हैं। साध के संग पाए नाम निधान। सत्संग करने वाले बेअंत
निधान अर्थात खजाने की प्राप्ति कर लेते हैं। नानक साधु कै कुर्बान, हे नानक मैं ऐसे साधुओं पर कुर्बान जाता हूं। साध कै संग सब कुल उधार है। सत्संग करने वाले साधु जन वो स्वयं ही नहीं तरते बल्कि उनके कुल का उद्धार हो जाता है, सारे कुल का उद्धार हो जाता है। साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है। सत्संग करने वाले साधु जन के साजन मीत दोस्त, उनका कुटुंब, उनका भी निस्तारा हो जाता है। साध के संग सब कुल उधार है। साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है। साधु कै संग शोधन पावे। सत्संग में जाने से उसे परमात्मा रूपी धन की प्राप्ति होती है। साधु कै संग शोधन पावे, जिस धन ते सबको वर्षावे। फिर वो साधु जन, वो भगत सत्संगत में रह के उसने जो नाम रूपी धन की प्राप्ति की है उसका फिर वो बर्तारा करता है, वो बरसाता है, सारों में वो बांटता है। जिस धन ते सबको वर्षावे। साध के संग धर्म राय करे सेवा। सत्संग करने वाले साधु जन इतने महान हो जाते हैं कि उनकी धर्म राय भी सेवा करते हैं। साध के संग धर्म राय करे सेवा। साध के संग शोभा सुर देवा। सत्संग में करने से, सत्संग करने से सत्संगियों की इतनी ख्याति हो जाती है कि उनकी शोभा इतनी बढ़ जाती है कि देवता भी उनकी अर्चना पूजा करने लग जाते हैं, उनकी सेवा करने लग जाते हैं। साध के संग शोभा सुर देवा। साधु के संग पाप पलायन। सत्संग में जाने से पापों का पलायन हो जाता है, पाप दूर हो जाते हैं। साध संग अमृत गुण गायन। सत्संग में जाकर फिर साधु जन प्रभु के अमृतमय गुणों का गायन करने लग जाते हैं। साध के संग सर्वथान गम। सत्संग करने वालों की पहुंच सभी जगह हो जाती है। गम, गम अर्थात गमन, वो हर थां पहुंच सकते हैं। साध के संग सर्वथान गम, गमन करते हैं। नानक साध के संग सफल जन्म। सत्संग में जाने से जन्म सफल हो जाता है। साध के संग सर्वथान गम। नानक साध के संग सफल जन्म। साध के संग नहीं कछ घाल। सत्संग करने वालों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जिस प्रकार जति जोगी कई प्रकार की मेहनत करते हैं, अपने देह को कष्ट देते हैं, कई व्रत आदि करके कष्ट उठाते हैं, ऐसे कष्ट, ऐसी तकलीफें घाल करने की कोई जरूरत सत्संगी को नहीं होती। सत्संग करने वाले कोई मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल वो कृत करके कमाई कर लेते हैं। साध के संग नहीं कछ घाल। दर्शन भेटत होत निहाल। क्योंकि वो प्रभु की आत्मिक दर्शन करके ही निहाल होते रहते हैं, उन्हें कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। दर्शन भेटत होत निहाल। साध के संग कलुखत हरे। कलुखत अर्थात पाप। सत्संग करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। कलुखत हरे। साध के संग कलुखत हरे। साध के संग नरक पर हरे। सत्संग करने से साधु जन के नरक भी दूर हो जाते हैं, उनके निकट नरक नहीं आ सकता। साध के संग इहां ऊहां सुहेला। सत्संग करने से लोक परलोक सुहेला हो जाता है, दोनों सवर जाते हैं, दोनों सुधर जाते हैं। साध के संग इहां ऊहां सुहेला। साध संग बिछरत हर मेला। बिछड़े हुए प्रभु जिनसे मनुष्य बिछड़ा हुआ होता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। साध संग बिछरत हर मेला, उनसे मेल हो जाता है। जो इच्छा सोई फल पावे। सत्संग करने वाले साधु जन जो भी इच्छा रखते हैं उनकी प्राप्ति हो जाती है। जो इच्छा सोई फल पावे। साध के संग न बिरथा जावे। महाराज कहते हैं सत्संग में जो प्रभु भजन, प्रभु भक्ति होती है वो कभी बिरथा बेकार नहीं जाती। साध के संग न बिरथा जावे।
पार ब्रह्म साध हृदय बसै। सत्संग में प्रभु का सिमरन करने से अकाल पुरख पार ब्रह्म परमात्मा साधु के हृदय में बस जाते हैं। पार ब्रह्म साध हृदय बसै, हृदय अर्थात हृदय। नानक उधरै साध सुन रसै। महाराज कहते हैं कि प्रभु का सिमरन करने से फिर उसके विकारों का नाश हो जाता है और उसका उद्धार हो जाता है। नानक उधरै साध सुन रसै, पार ब्रह्म साध हृदय बसै। नानक उधरै साध सुन रसै। साध के संग सुनो हरि नाम। महाराज कहते हैं सत्संग में जाकर हरि का नाम सुन। साध संग हरि के गुण गाओ। सत्संग में जाकर हरि के गुणों का गायन कर। साध के संग सुनो हरि नाम, साध संग हरि के गुण गाओ। साध के संग न मनते बिसरै। सत्संग में जाने से प्रभु कभी मन से बिसर नहीं जाता, वो सदैव मन में टिका रहता है। साध के संग न मनते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। सत्संग में जाने से सारे विकारों का निस्तारा हो जाता है, सारे विकार दूर हो जाते हैं। साध संग सर पर निस्तरै, साध के संग लगे प्रभु मीठा। सत्संग में जाने से साध जन को, प्रभु भक्त को प्रभु अत्यंत प्यारा लगने लगता है। साध के संग लगे प्रभु मीठा, साधु के संग घट घट डीठा। सत्संग में जाने से प्रभु भक्त को अकाल पुरख परमात्मा हर घट घट में दिखलाई देता है, हर ओर उसे परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। साध संग भय आज्ञाकारी। सत्संग में जाने से, प्रभु भक्ति करने से साधु जन आज्ञाकारी हो जाते हैं, हुक्म को मानने लगते हैं, हुक्म को ही सर्वोपरि वरीयता देते हैं। साध संग गत भई हमारी। सत्संग में जाने से ही परम गति प्राप्ति हो सकती है। केवल एक मेव उपाय सत्संग करना है। साध संग गत भई हमारी, साध के संग मिटै सब रोग। सत्संग में जाने से सारे रोगों का नाश हो जाता है। नानक साध भेटे संजोग। महाराज कहते हैं कि सत्संग संजोग से ही, प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। साध की महिमा वेद न जाने। महाराज कहते हैं वेद आदि साध की महिमा को पूरी तरह नहीं जानते। क्यों? क्योंकि जेता सुने तेता बखियाने। उन्होंने जो सुना है, उन्होंने जो देखा है, केवल उसी का उन्होंने बखान किया है। परमात्मा उससे भी ऊपर की चीज है। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखियाने। साध की उपमा तह गुण ते दूर। साध की उपमा करने से ये जो तीन अवगुण हैं, राजसी तामसी साध की, ये भी दूर हो जाते हैं। साध की उपमा तह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। परमात्मा की जो उपमा है, सत्संग की जो उपमा है, वो भरपूर है, अत्यंत व्यापक है। साध की शोभा का नाही अंत। सत्संग की शोभा का कोई अंत नहीं। साध की शोभा सदा बेअंत। सत्संग की, साधु की शोभा जो है वो बेअंत है। साध की शोभा ऊंचते ऊंची। सत्संग की, साधु जन की उपमा ऊंचे से भी ऊंची है। साध की उपमा मूंचते मूंची। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूंचते मूंची। मूंच अर्थात बेअंत, बहुत बड़ी। साध की शोभा मूंचते मूंची, बड़ी से भी वो बड़ी है। सत्संग इतना महान है। साध की शोभा साधवन आए। साध की शोभा साधु से ही बन सकती है, कोई और नहीं उसे बना सकता। साध की शोभा साधवन आए, नानक साध प्रभ भेद न भाई। यहाँ महाराज कहते हैं सत्संग में और प्रभु में कोई अंतर नहीं, ये दोनों एक ही हैं।
नानक साध प्रभ भेद न भाई। साध की शोभा साधवन आई, नानक साध प्रभ भेद न भाई। सत्संगियों, महाराज गुरु अर्जन देव जी ने सत्संग करने की सलाह दी है। सत्संग ऐसा हो जिसमें सत्संगी भी उस लायक हो। कोई सत्संग के नाम कुत्संग हो रहा हो तो इससे बचना चाहिए। इस घोर कलयुग में इससे बचने की नितांत आवश्यकता है। आज इतने वचन प्रवान करो। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह सांझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।